अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को वाइंड अप किया था। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की 26 टेक्निक्स को हमने पढ़ा था। और जिसमें से जो है मैंने आप लोगों को वीकली असाइनमेंट दिया था कि चेन ऑफ थॉट के ऊपर आप लोगों ने रिसर्च करनी है, उसके कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करना है। और इसके साथ साथ जो है आप लोगों ने उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं सलमान से एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग, जब तक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और बाकी सारे चीज़ें कर रहा हूँ। जब तक जो है सलमान आप मुझे बताएं कि चेन ऑफ थॉट क्या है आपके नज़रिए में। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग कहती है, तो क्या कहती है कि चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर कहाँ पे वर्क करता है? जी, आप माइक ओपन करके आप बता सकते हैं। जी सर, जहाँ तक मैंने भी समझा है, चेन ऑफ थॉट जो है एक प्रोसेस है जो कि सारे एआई मॉडल्स पे या मशीन पे वर्क करता है। और चेन ऑफ थॉट बेसिकली ये होता है कि जो है वो एआई और कंप्यूटर मशीन्स को जो है वो प्रोसेसिंग करने या रीजनिंग करने में मदद करता है। जब भी हम कोई उन्हें प्रॉम्प्ट या फिर जो है उन्हें कोई सवाल देते हैं जिन्हें उन्हें आंसर बताना होता है, तो वो बेसिकली जो बिना कुछ सोचे समझे ऐसे हम लोग बता देता है जो हम्म। उससे सही लगता है। लेकिन अगर हम जो है चेन ऑफ थॉट इस्तेमाल करते हैं या रीजनिंग का जो है ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, तो जो है उसके बारे में ज़्यादा देर तक वो सोचता है और उसके ज़्यादा वो रीजनिंग करता है, जिसकी वजह से हमें डिटेल्ड और जो है आसानी से समझ आने वाला आंसर मिलता है। एग्जैक्टली, दैट्स रियली गुड। ठीक है सलमान। ओके, तो जैसे जो है मैंने सलमान से क्वेश्चन किया, इसी तरह मैं जो है वो किसी भी स्टूडेंट से आज क्लास के दौरान कोई भी क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू दी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकता हूँ। और जो चेन ऑफ थॉट के अंदर भी हमारे पास सब टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर भी जो है क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा मुसब हमारे साथ। जी मुसब, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि चेन ऑफ थॉट बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में कहाँ पे काम आता है? वैसे तो बहुत अच्छा आंसर किया है सलमान ने। यप, मैंने अभी स्क्रीन शेयर नहीं की, दैट्स वाई मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है अभी। बिकॉज अभी जो है हम क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर हैं। जी। अच्छा, सर, बाय। चेन ऑफ थॉट्स हमारे हम्म। जब हम प्रॉम्प्ट देते हैं अपने एआई मॉडल को, ठीक तो है। वो हमें ज़्यादा अच्छे आंसर्स और एक्यूरेट आंसर देने में हेल्प करता है। अगर हम वो यूज़ करते हैं तो एआई को भी इतनी मुश्किल नहीं होती आंसर निकालने में, और बिल्कुल सही आंसर वो देता है स्टेप बाय स्टेप। एग्जैक्टली। अच्छा, चेन ऑफ थॉट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कब होता है? मतलब कि चेन ऑफ थॉट तो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो इसको हम तो ऑन नहीं कर सकते, कहीं भी ऑप्शन नहीं होता कि इसको जाके हम ऑन करें। तो ये ऑन कैसे होता है? लाइक कि हमारे पास रीजनिंग के साथ जो है बेटर रिजल्ट कैसे मिलता है हमें? रिस्पॉन्स जो एआई मॉडल देता है वो कैसे देता है हमें? चेन ऑफ थॉट जब कैसे ट्रिगर होता है? जब हम एआई को कोई ऐसी चीज़ बोलते हैं कि मतलब उसको पूरे स्टेप बाय स्टेप समझाओ, मतलब अगर हम कोई एक वर्ड प्रॉब्लम देते हैं उसको ठीक है। और उसको बोलते हैं कि इसको स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करके बताओ, तो वो पूरे प्रोसेस कब क्या चीज़ माइनस हो रही है कब प्लस हो रही है वो पूरे स्टेप बाय स्टेप हमें बताता दैट्स रियली गुड। एग्जैक्टली, ये सुनना चाह रहा था मैं कि हमारे प्रॉम्प्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको प्रॉम्प्ट कैसा देते हैं। तो उसके बेसिस के ऊपर हमारी जो चेन ऑफ थॉट है वो स्टार्ट होती है। दैट्स रियली नाइस। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। ओके, सो आज जो है आज वाली क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज अब जो है हम मूव कर रहे हैं एआई चैटबॉट्स के ऊपर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई हमें एआई चैटबॉट कैसे बनाने हैं। हमने कुछ आइडियाज देखे थे जब हम एआई को पढ़ रहे थे कि हम किस किस फील्ड में क्या क्या चैटबॉट जो है किससे रिलेटेड चैटबॉट्स बना सकते हैं। तो आज वाली क्लास से जो है हम थ्योरी को स्टार्ट करेंगे कि बेसिकली एआई चैटबॉट होता क्या है, एआई एजेंट क्या होता है। इसके ऊपर हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था पहले। सर प्लीज क्लियर माय कॉन्सेप्ट ऑफ चेन ऑफ थॉट। ओके, ठीक है, एक दफा लास्ट टाइम चेन ऑफ थॉट को रिपीट कर लेते हैं। क्या पता और भी किसी को क्वेश्चन हो चेन ऑफ थॉट के ऊपर। चेन ऑफ थॉट एक प्रोसेस है, जैसा कि अभी सलमान ने बहुत सिंपल वर्ड्स में बताया। मैं मजीद सिंपल करता हूँ एक एग्जांपल के साथ। अब मिसाल के तौर पे आपने जो है चैट जीपीटी को, आप लोग गए चैट जीपीटी के ऊपर, आपने बोला एक उसको प्रॉम्प्ट दी। प्रॉम्प्ट में आपने ये कहा कि मुझे आंसर करो कि 2+2 कितना होता है, ठीक है। मैं प्रॉम्प्ट को कोई इंग्लिश में या कॉम्प्लेक्स करके नहीं बता रहा, सिंपल रख के बताता हूँ कि आप चैट जीपीटी के पास गए, आपने उसको एक प्रॉम्प्ट दी कि 2+2 कितना होता है, ठीक है। सिंपल आपने उससे जाके ये पूछा, ठीक है।
व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 2 + 2, सिंपल आपने ये जाकर उससे पूछा। जब आप उसको एंटर करेंगे तो आपको बोलेगा हेयर इज द रिजल्ट और 2 + 2 = 4। सिंपल, उसने अपना आंसर दे दिया। इसके अंदर कहीं पे भी चेन ऑफ थॉट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने चैट जीपीटी से क्या बोला है कि हमें सिंपल एक जो है एक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल दो। अब अगर मैं उसको बोलूंगा कि मुझे इसका रिजल्ट भी दो और साथ मुझे एक्सप्लेन भी करो कि ये जो रिजल्ट है ये कैसे अप्लाई हो रहा है, लाइक ये कैसे आ रहा है, ठीक है, जो 2 + 2 4 हो रहा है, ये 4 कैसे आ रहा है। तो जब मैं इसको बोलूंगा कि मुझे एक्सप्लेनेशन दो और स्टेप बाय स्टेप चीजों को एक्सप्लेन करो, तो उसमें क्या करेगा फिर, इसका जो रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है चेन ऑफ थॉट के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है रीजनिंग का। तो फिर क्या करेगा कि चेन ऑफ थॉट वर्ड खुद बता रहा है कि एक थॉट किसको बोलते हैं, सोच। और सोच की एक चेन बनती जा रही है कि उसने पहले क्या किया, पहले उसने जो है 2 + 2 4 बनाया, एक सबसे पहले उसने ये थॉट बनाई, उसके बाद एक और थॉट आई उसके माइंड में कि मुझे इसको एक्सप्लेन भी करना है कि भाई क्या रूल्स हैं, किस वजह से जो है ये 4 आ रहा है। तो सेकंड थॉट आई उसके माइंड में, तो ये क्या हुआ, चेन बनती गई। चेन का कॉन्सेप्ट पता है आपको कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीजें होती हैं। तो ये क्या हुआ, ये चेन बनती गई, ठीक है, कि उसके थॉट्स की चेन बन रही है। तो जहां पर आपको लगे कि यहाँ पे जो है अब एक एक थॉट से उसकी मजीद आगे थॉट्स बन रही हैं, तो आप समझ जाएगा कि यहाँ पे जो है आपका चेन ऑफ थॉट का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब मिसाल के तौर पे आपके क्विज जो आगे होगा उसमें क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन सिंपल दिखा हुआ होता है। उसमें जो है आप देख के प्रॉम्प्ट को देख के आपको समझना होता है कि क्या उसके अंदर जो है चेन ऑफ थॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रिगर हो रहा है, वो ऑन हो रहा है, या फिर जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। सो जब आप जो है उसको देखते हैं, जब आप प्रॉम्प्ट देखेंगे तो प्रॉम्प्ट देख के कैसे पता चलेगा कि अगर उसमें बोला जा रहा है कि समराइज दिस प्रोग्राम या एक्सप्लेन मी लाइक आई एम 11 ईयर ओल्ड, ठीक है, अगर इस तरह के कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, इस तरह की टेक्निक्स यूज हो रही हैं, इट्स मीन कि इसके अंदर जो चेन ऑफ थॉट का कॉन्सेप्ट है, सॉरी, जो चेन ऑफ थॉट का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होगा, ठीक है। सो आई होप कि अब जो है समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप रिसेंट जाके रिकॉर्डिंग वीडियो से कवर कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स वेरी गुड, ओके। अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास के ऊपर। आज की क्लास जैसा मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली थी, मैंने वॉइस में भी बताया था। उसकी वजह यह है कि अब हम मूव कर रहे हैं एआई एजेंट्स, एआई चैटबॉट्स के ऊपर, ठीक है। एआई एजेंट्स इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, वो जो है हर जगह एआई एजेंट्स पढ़ा रहे हैं, दैट्स है। अच्छा, हमने जो है कुछ समझा था एआई चैटबॉट के ऊपर। आज हम थोड़ी सी थ्योरी कवर करेंगे कि बेसिकली एआई चैटबॉट्स होते क्या है, क्योंकि अगर हमें थ्योरी ही नहीं पता होगी तो हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर मूव नहीं कर पाएंगे, ओके। सो सबसे पहले एआई चैटबॉट होता क्या है, कोई भी ऐसा टूल या ऐसी डिवाइस जो कि यूजर को आगे से रिस्पॉन्स करे, किसकी मदद से, एलएलएम की मदद से, वो कहलाता है एआई चैटबॉट। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बहुत सिंपल वर्ड्स में बताया मैंने, बहुत ज्यादा इजी सिंपल रखते हुए चीजों को बताया है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द एआई चैटबॉट, आपने उसको सिंपल आंसर करना है कि एआई चैटबॉट बेसिकली एक डिवाइस या एक टूल या एक मशीन है जो कि एलएलएम की मदद से यूजर को रिस्पॉन्ड करता है, उसकी क्यूरीज को क्लियर करता है, ठीक है। अब वो किसी भी फील्ड के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, वो टीचिंग फील्ड पे अप्लाई किया जा सकता है, वो हेल्थ केयर के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, वो बिजनेस के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, वो कस्टमर सपोर्ट के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, वो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, हर एक एक फील्ड में उसको अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि एआई चैटबॉट क्या है, तो आपने उसको सिंपल सा आंसर करना है कि कोई भी ऐसी डिवाइस या कोई भी ऐसा टूल जो कि रिस्पॉन्ड कर सके, ठीक है, एलएलएम की मदद से। एलएलएम क्या है, एग्जैक्टली, ठीक है। एलएलएम क्या है, एलएलएम हमने पढ़ा था लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है। थोड़ा सा एलएलएम को भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि एलएलएम बेसिकली क्या चीज़ है। और दूसरा जो है एलएलएम पढ़ेंगे तो हम आगे एक और वर्ड को भी आज कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट को। मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और एक सेकेंड, जो जो टॉपिक्स हम कवर करते जा रहे हैं उनको हम नोटपैड में साथ साथ लिख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ और नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, परफेक्ट।
ठीक है। एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सबसे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने अभी डिस्कस किया चैटबॉट को। चैटबॉट जो है एक सिंपल सी चीज थी, जो हमने डिस्कस किया। इतना नहीं है चैटबॉट, अब बहुत चीजें इसमें डिस्कस करने के लिए। बट अभी हमने जो है चैटबॉट को देखा। ठीक है। अगर नॉर्मल चैटबॉट की बात करता हूं, मैं नॉर्मल चैटबॉट की बात करता हूँ, एआई चैटबॉट की बात नहीं करता। तो जो चैटबॉट का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, वो ये है कि एक ऐसा बॉट जो कि किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई करे। ठीक है। अब वो रिप्लाई, एक ही रिप्लाई बार बार हो सकता है। जैसे हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसा चैटबॉट बनाया जो कि सिर्फ एक रिप्लाई करता है। आप उसको जो भी क्वेश्चन दोगे वो एक रिप्लाई करता है, हेलो माय नेम इज चैटबॉट। ठीक है। इस तरह का कोई भी एक आंसर करता है, तो वो कहलाता है सिंपल चैटबॉट। ठीक है। आप उसके अंदर जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, लाइक 5 to 6 के। वो सिर्फ इन्हीं 5 to 6 क्वेश्चंस के ऊपर रिप्लाई देगा। ठीक है। क्या करेगा, वो इन्हीं 4-5 क्वेश्चंस के ऊपर रिप्लाई देगा, और उसके बाद जो है वो आगे जाके आंसर देना बंद कर देगा, या एक ही आंसर बार बार देगा, कन्वर्जेशन एंडेड, कन्वर्जेशन एंडेड, कन्वर्जेशन एंडेड। ठीक है। सो ये क्या होंगे, ये होता है हमारे पास चैटबॉट, सिंपल चैटबॉट। बट जब हम बात करते हैं एआई चैटबॉट की, जब हम बात करते हैं एआई चैटबॉट की, सो उसके अंदर आ जाता है कि भाई यूजर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ ले, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ ले, वो उसको रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। कैसे रिस्पॉन्ड करता है, एलएलएम की मदद से। हमने देखा था कि भाई लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है कि दुनिया में जितना भी डेटा है पब्लिकली डेटा, डेवलपर्स ने उसको एक जगह कलेक्ट किया। एक जगह कलेक्ट करने के बाद एक मॉडल तैयार किया जिसको नाम दे दिया लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब जो चैट जीपीटी है, ठीक है, एलएलएम के अंदर हमारा डेटा कलेक्ट होता है। जी, एलएलएम बेसिकली सारा डेटा उसके पास होता है। अब जो चैट जीपीटी है वो किसने बनाया है, वो ओपन एआई ने बनाया है। ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो आप यहाँ पे भी देखें कि चैट, अगर मैं यहाँ पे जो है ओपन एआई सर्च करता हूँ, ठीक है, ओपन एआई जब मैं सर्च करता हूँ, सो ओपन एआई ने चैट जीपीटी को बनाया है। ठीक है। सो हमारे पास एक एलएलएम है ओपन एआई का, एक एलएलएम है ओपन एआई का। ठीक है। एक एलएलएम है हमारे पास गूगल का। गूगल ने किसको बनाया, गूगल ने बनाया जेमिनाई को। आप लोग यूज करते होंगे अब तो, गूगल जो असिस्टेंट पहले हुआ करता था वो भी जेमिनाई के ऊपर कन्वर्ट हो गया। ये जो जेमिनाई है ये किसने बनाया बेसिकली, ये भी जो है हमारे पास गूगल ने बिल्ड किया। अच्छा, उसके बाद डीप सीक आया। डीप सीक किस पे बना है, डीप सीक बेसिकली ओपन एआई के एलएलएम पे बना है। सो जो मेनली हमारे पास एलएलएम्स हैं, जो मेनली हमारे पास एलएलएम्स हैं, वो ये दो एलएलएम है, एक ओपन एआई का और एक गूगल का। ठीक है। अच्छा, अब सही है, ये बात समझ में आ गई कि भाई सारा का सारा डेटा हमारे पास ओपन एआई के पास मौजूद था, तो उन्होंने एक मॉडल बना दिया, उसका नाम रख दिया चैट जीपीटी। ठीक है। उन्होंने एक मॉडल बनाया जिसका नाम रख दिया चैट जीपीटी। और गूगल के पास सारा डेटा मौजूद था, गूगल ने अपना डेटा कलेक्ट किया, गूगल के पास अपना सारा एक डेटा था, और उन्होंने बना दिया जेमिनाई। बट अब जो है, अगर मैं अपना कोई चैटबॉट बनाने जाता हूँ, यस मेटा एआई, बट मेटा एआई की हम मेटा एआई को यूज नहीं करते इतना, सो दैट्स उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। मेनली हम इन दो को मेंशन करते हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, दोबारा आते हैं टॉपिक के ऊपर। जो मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिलीवर कर रहा हूँ वो ये है कि ओपन एआई के पास तो सारा डेटा था, एलएलएम उन्होंने बना लिया था। ठीक है। गूगल वालों ने भी एलएलएम बना लिया था। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना चैट जीपीटी बना लिया, और गूगल वालों ने क्या किया, अपना अपना जेमिनाई बना लिया। ठीक है। बट अगर मैं पर्सनल खुद जो है अपना एक कोई भी चैटबॉट बनाना बनाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या सबसे पहले एलएलएम बनाना पड़ेगा, यस और नो पे आंसर करेंगे। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अभी तक आप लोगों को क्या कहती है, कि अगर मुझे अपना एआई चैटबॉट बनाना है, चैटबॉट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एआई चैटबॉट की बात कर रहा हूँ, सो क्या मुझे पहले अपना एलएलएम बनाना पड़ेगा, यस नो पे चलेंगे, और मुझे सबका आउटपुट चाहिए। ठीक है। सलमान की अभी तक अंडरस्टैंडिंग कहती है कि यस, ठीक है, वो सब कह रहे नो, ओके परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। जी, बाकी स्टूडेंट्स, फातिमा, आपको क्या लगता है कि अगर मुझे अपना एआई चैटबॉट बनाना है, सो क्या मुझे पहले अपना एलएलएम बनाना पड़ेगा। यस। हमारे साथ और कौन है, अब्दुल मुइस थे अभी आई थिंक।
ओके, हाँ, अब्दुल मुइज हैं, वाजिद हैं, फातिमा हैं, ठीक है, आई थिंक यस, ठीक है। ओके, ठीक है। और ओके, ऑलमोस्ट सबने आई थिंक बता दिया, ठीक है। अब्दुल मुइज हमारे साथ हैं जी, अब्दुल मुइज। ठीक है, आई थिंक वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, ओके। तो जिन्होंने यस कहा है, जिन्होंने यस कहा है, उनका जो आंसर है वो सही है, और जिन्होंने नो कहा है उनका आंसर भी सही है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं, दोनों आंसर कैसे सही हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक आंसर ठीक होगा। इसकी वजह ये है कि हमें एलएलएम की जरूरत होती है, बट क्या हम एलएलएम को बना सकते हैं? एक अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो यस, बट ये इम्पॉसिबल बात है। क्यों इम्पॉसिबल बात है? बिकॉज ओपन एआई को एलएलएम बनाते हुए जितनी टेक्निकल इश्यूज का सामना करना पड़ा, दूसरी सबसे बड़ी चीज कि पाकिस्तान में हमारे पास कोई ऐसी मशीन्स अभी अवेलेबल नहीं है जो कि एलएलएम को बना सके। क्यों? क्योंकि एलएलएम बहुत पावरफुल चीज है। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो हमारे पास जो है ओपन एआई के सैम, आई थिंक सैम एल्डमून करके नाम है, एग्जैक्ट मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा, आई थिंक। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ट्वीट किया था, और उसमें जो है उन्होंने बताया था कि जो जब हम जो है सिर्फ एक थैंक यू या प्लीज का कीवर्ड यूज करते हैं किसी भी एलएलएम के साथ, तो उसको करने के लिए ही उनके मोर देन मिलियन डॉलर्स लगते हैं, और वाटर भी खर्च होता है। क्यों? क्योंकि जो मशीन्स चल रही हैं उनको कूल डाउन करने के लिए वाटर का यूज होता है, ठीक है। सो वो वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, एंड रिक्वायर इनक्रेडिबली हार्ड कोड, एग्जैक्टली। हम जो है इसको बना नहीं सकते, तो क्या अगर हमारे पास एलएलएम नहीं होगा तो फिर एआई चैटबॉट रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? एक और सवाल आ गया कि भाई मैंने बताया कि एलएलएम हम नहीं बना सकते खुद, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो इम्पॉसिबल है, बहुत ईयर्स की स्टडी लगेगी आपको बनाने के लिए, आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स सीखने पड़ेंगे, प्रोग्रामिंग बहुत डिटेल में जाके सीखनी पड़ेगी। देन जो है उसके बाद भी अगर आप प्रोग्रामिंग भी सीख लेंगे तो पाकिस्तान में आपके पास ऐसी रिसोर्सेज ही नहीं है जहां पे आप एलएलएम को बना सकें। तो अब जो है अगर सब नॉर्मल बंदे एलएलएम को नहीं बना सकते, ठीक है, नॉर्मल कंपनीज एलएलएम को नहीं बना सकती, तो ये चैट जीपीटी और सॉरी चैट बॉट कैसे बनाती हैं? आपने देखा होगा कि कंपनीज के वेरियस कंपनीज के ऊपर जो है वो चैट बॉट इंटीग्रेटेड होता है, वेबसाइट्स के ऊपर इंटीग्रेटेड होता है, उनके व्हाट्सएप के ऊपर इंटीग्रेटेड होता है। सो वो कैसे होता है? अब क्योंकि जाहिर है पूरी दुनिया को चैट बॉट बनाने थे, तो ओपन एआई ने और गूगल वालों ने क्या किया, अपना जो एलएलएम था उसको एक एपीआई के अंदर रैप करके पब्लिकली अवेलेबल कर दिया। उन्होंने कहा कि आप हमें जो है कुछ डॉलर्स दें, आप हमें कुछ डॉलर्स दें और हम जो है आपको, अच्छा ठीक है, आप यूज करती हैं थैंक यू एंड प्लीज का। सो लेकिन हमने अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक से पढ़ा था कि पोलाइट नहीं होना चैट किसी भी आई मॉडल के साथ, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि पूरी दुनिया को अपना एआई चैटबॉट बनाना था, तो उसने उन्होंने क्या किया, ओपन एआई वालों ने और गूगल वालों ने, उन्होंने अपना एलएलएम एक एपीआई के अंदर स्टोर करके पब्लिक के साथ शेयर कर दिया। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर अगर मैं डेफिनेशन में जाऊं तो ये डेफिनेशन नहीं है, बट आप लोगों को समझाने के लिए मुझे इसको इस तरह बताना पड़ा, ठीक है। बेसिकली एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ओपन एआई या गूगल वालों ने एपीआई का कॉन्सेप्ट नहीं बनाया। कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी अगर उसको अपना डेटा शेयर करना हो पब्लिकली, और वो चाहती है कि भाई कोई भी डेटा यूज कर सके मेरा, तो वो क्या करता है, वो अपनी एक एपीआई बनाता है, उसके अंदर अपना सारा डेटा स्टोर करता है, ठीक है, अपना सारा डेटा स्टोर करता है। अच्छा, अब वो डेटा किस लैंग्वेज में स्टोर करता है? वो करता है जेसन फॉर्मेट के अंदर। ये जेसन फॉर्मेट क्या है? वो करता है जेसन फॉर्मेट के अंदर।
जैसे मैं आपसे किस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ उर्दू लैंग्वेज के अंदर, मैं आप लोगों को टॉपिक समझा रहा हूँ उर्दू लैंग्वेज के अंदर। अगर आपको यूट्यूब वीडियोस खोलते हैं किसी फॉरेनर की, तो वो आपको किस में समझाएगा? वो आपको इंग्लिश में समझाएगा। वो और कहीं पे अगर आप कोई और किसी और की देखते हैं, आप जो है लाइक स्पेनिश को यूट्यूबर ओपन करते हैं, तो वो क्या करेगा? वो आपको स्पेनिश में बताएगा। आप फ्रेंच ओपन करते हैं, वो आपको उस लैंग्वेज में। तो मतलब कि हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि आपस में ह्यूमंस को कम्युनिकेट करने में मदद करती हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास जेसन फॉर्मेट यूज किया जाता है। ठीक है, जेसन फॉर्मेट यूज एक्चुअली किया जाता है। जी अब्दुल मुईद, आप कुछ कह रहे हैं? ठीक है। ओके। सो जब यूजर्स को आपस में कम्युनिकेट करना होता है, सो वो क्या करते हैं? वो किसी लैंग्वेज का यूज करते हैं, जैसे उर्दू हो गई, इंग्लिश हो गई। जब किसी दो एप्लीकेशंस को आपस में कम्युनिकेट करना होता है, तो वो कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं? वो यूज करते हैं जेसन लैंग्वेज का। ठीक है, अभी आप लोग समझने के लिए ये समझ लें कि मिसाल के तौर पे मेरी एक कंपनी थी। मेरी कंपनी है, ई कॉमर्स की मेरी एक कंपनी है। ठीक है, मेरी कंपनी जो है बेसिकली सारा का सारा जितना भी मेल कैटेगरी के सूट्स वगैरह हैं, वो सारे जो है सेल करती है। अब एक और मार्केट में कंपटीशन आया और उन्होंने कहा कि भाई मैं वुमेन्स के भी सेल कर रहा हूँ, तो एक काम करो कि आप अपना सारा डेटा मुझे एपीआई के थ्रू मेरी एप्लीकेशन के साथ मेरी एप्लीकेशन को भेज दो, और मैं आपको अपना सारा डेटा अपनी जो है एपीआई बना के उसमें आपको साइन कर देता हूँ। ठीक है। सो जितना भी उनका डेटा होगा वुमेन कैटेगरी का, वो मेरे पास आ जाएगा। जितना भी मेरा मेल कैटेगरी का डेटा होगा, वो सारा उनके पास चला जाएगा। और वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? वो कम्युनिकेट करेंगे जेसन के अंदर। ठीक है, वो कम्युनिकेट करेंगे जेसन के अंदर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एपीआई का? ओके, ठीक है, इसको मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है क्या चीज? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है एक प्रोसेस है जिससे दो मशीन्स या दो प्रोग्राम्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, ये चीज बहुत सिंपल है। जहां पर भी आपको लगे कि भाई दो प्रोग्राम्स आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, या दो प्रोग्राम्स आपस में जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं, सो वो किसकी मदद से कर रहे हैं? वो कर रहे हैं एपीआई की मदद से। और किस लैंग्वेज में कर रहे हैं? जेसन लैंग्वेज की मदद से। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं हूं और मेरे सामने एक बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है, आप इमेजिन करें माइंड के अंदर कि आप हैं और आपके सामने एक दूसरा बंदा है, कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी आपका जो है कजन हो सकता है, जिसको जो है आप लाइक अपना बेस्ट फ्रेंड मान लें, वो खड़ा हुआ है आपके आगे। ठीक है, और आप आपस में बात कर रहे हैं। अब जो आपके आपस में बात करने पे एक दूसरे को बात समझ में आ रही है, वो कैसे आ रही है? कि दोनों एक ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। अगर सामने वाला बंदा अरबी में बात कर रहा है और आपको जो है अरबी समझ में नहीं आती, तो आप बात को अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर एक्शन कैसे ले पाएंगे? अब वो आपको बोले जा रहा है कि बेबी मुझे पानी पिलाओ, बट वो किस में बोल रहा है? वो अरबी लैंग्वेज में बोल रहा है। तो क्या आप उसको पानी पिला सकेंगे? आप उसको पानी नहीं पिला सकेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वही बात वो आपको जो बात समझ में आती है, लाइक आपको जो लैंग्वेज समझ में आती है, अगर उसमें बोले, सामने वाला बंदा आपको अगर उर्दू में बोले कि पानी पिलाओ, या इंग्लिश में बोले, तो आप क्या करोगे? आप उसको पानी पिला दोगे। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी होता है कि अगर एक एप्लीकेशन आपसे कुछ कुछ टास्क कराने के लिए बोल रही है, सो वो किस लैंग्वेज में बोलेगी? वो जेसन फॉर्मेट के अंदर बोलेगी। और अगर इससे हट के किसी लैंग्वेज में बात करती है, तो वो उसको समझ में नहीं आती। ठीक है। तो एपीआई के अंदर बेसिकली क्या होता है? सारा का सारा डेटा आता है। डेटा किस में आता है? जेसन फॉर्मेट के अंदर आता है। ठीक है, जेसन फॉर्मेट के अंदर सारा का सारा डेटा उठ के आता है। मिसाल के तौर पर मैंने अभी बताया कि भाई मेरे पास जो है मेंस कैटेगरी का सारा डेटा था। सो इसमें क्या होगा कि जेसन फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर मेरे पास सारा का सारा जो डेटा है, वो मुझे रिसीव होगा। ठीक है, किसकी मदद से रिसीव होगा? मुझे रिसीव होगा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की मदद से। ठीक है, मुझे रिसीव होगा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की मदद से। समझ में आया? सिर्फ ये चीज समझ में आई? अभी एलएलएम को छोड़ दें, सिर्फ ये बताएं कि एपीआई का मतलब समझ में आया? एपीआई क्या होता है? यस सर, ठीक है।
अब हमारे पास जो है, अच्छा जी मुसब आपको ठीक है, दैट्स रियली गुड। बाकी स्टूडेंट्स को, फातिमा आपको समझ में आ गया, अब्दुल वाजिद आपको समझ में आ गया। यस ओके। अब हमारे पास जो है ये एलएलएम से एपीआई का क्या कनेक्शन है। जैसे मैंने बताया कि हमें एआई चैटबॉट बनाने के लिए एलएलएम की नीड होती है, बट एलएलएम तो हम खुद बना ही नहीं सकते। तो ओपन एआई वालों ने और गूगल वालों ने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि पूरा लार्ज लैंग्वेज मॉडल का डेटा उन्होंने एक एपीआई के अंदर रखा और उसको जो है पब्लिकली अवेलेबल कर दिया। इसका मतलब कि मैं एक एपीआई की मदद से सारा का सारा डेटा, एक टेक्निकल वर्ड बोलूंगा यहाँ पे, फेच करवा सकता हूँ। फेच का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को खींच के लेकर आना, इसको हम कहते हैं फेच। ठीक है, क्या बोलते हैं? सब रिपीट करेंगे। फैच। मिसाल के तौर पे मेरा दोस्त है, मैं उसके पास गया बहुत गुस्से में, जाके उसके बैग से मैंने बैग में हाथ डाला, कॉपी निकाली, जो भी मुझे जर्नल चाहिए था, मिसाल के तौर पे मुझे इंग्लिश का जर्नल चाहिए था। मैं गया, मैंने जाके पोलाइटली, अगर हम इसको लें पॉजिटिव वे में ले, मैं गया उससे जाके मैंने पूछा क्या मैं आपका जर्नल ले सकता हूँ। उसने कहा हाँ ले लो। तो मैं गया उसके बैग से मैंने निकाला और मैं जो है जर्नल लेके आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा कि हमें जब भी ओपन एआई की नीड होगी, ठीक है, ओके फातिमा, हाँ इसको करो ठीक है, ओपन एआई की नीड होगी। ओपन एआई की किस चीज़ की नीड होगी? एलएलएम की नीड होगी। ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा ओपन एआई के पास और ओपन एआई को जाके बोलूंगा कि मुझे आपका एलएलएम चाहिए। वो बोलेगा ठीक है, आप क्या करो, आप जो है वो एपीआई पड़ी हुई है, आप जाके एपीआई लो, आपके पास सारा डेटा आ जाएगा। सिंपल वो ये बोलेगा। Fetch is also a game which dogs play as they catch the ball and bring it back. कह सकते हैं कोई कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाएगा ये भी। ठीक है, आपने जो एग्जाम्पल दिया, अच्छी बात है कि आप जो है खुद से थिंक करते हैं और एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छी चीज़ है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि हम मिसाल के तौर पर मुझे अपने दोस्त से जाके एक जर्नल लेना था, तो अगर हम एक नॉर्मल उसमें देखें वे में, तो कैसे जाके जर्नल लेंगे? एक तो ये है कि जाके उसको जो है दो बातें सुना के जबरदस्ती जर्नल उठा के ले आएंगे, बट ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें प्यार से काम करना है। हम जाएंगे उसको बोलेंगे कि भाई आप जो है वो जर्नल दे दो, जब मेरा काम हो जाएगा तो जर्नल के साथ साथ मैं तुम्हें जो है वहां पर जाके खाना भी खिला दूंगा। ये कुछ ऐसे खास दोस्त होते हैं जो कि हर किसी के पास नहीं होते। बट ठीक है, उसको मैंने कहा कि दोस्त को मैंने कहा कि भाई मुझे जर्नल दे दो, मुझे मुझे जो है जर्नल चाहिए, मैं उसमें से जो है अपना काम लेके आपको जर्नल वापस कर दूंगा। ठीक है, रहेगा आपका जर्नल ही। बस मुझे क्या करना है, उसमें थोड़ी सी चीजें चाहिए। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा यूज करना है अपने लाइक अपना काम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब हमारे प्रोग्रामिंग के अगर हम इस एग्जाम्पल के उसमें देखें, सो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एलएलएम। हमें चाहिए था एलएलएम। तो अब हम क्या करें, एक काम ये है कि भाई एलएलएम हम खुद बनाएं। जैसे ये वाली एग्जाम्पल के अंदर क्या था कि हम जो है खुद से सारी चीजें करें, मतलब बुक हमारे पास है, बुक को देखें, बुक से पूरा जर्नल दोबारा बनाएं। ठीक है, हम किसी को जाके किसी से हेल्प नहीं लें, हम खुद सारी चीजें बनाएं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम एलएलएम खुद बना नहीं सकते, तो हम ये करना पड़ेगा, हमें किसी के पास जाके उसको बोलना पड़ेगा कि भाई हमें एलएलएम दे दो। तो अभी किस किस के पास एलएलएम है? ओपन एआई के पास एलएलएम है और गूगल के पास एलएलएम है। ठीक है। अब मैं जाता हूँ मिसाल के तौर पे ओपन एआई के पास। मैं गया ओपन एआई के पास, मैंने जाके बोला कि भाई ओपन एआई, मुझे जो है आपका एलएलएम चाहिए, मुझे उसका थोड़ा सा जो है यूज करना है अपने चैटबॉट के अंदर। तो मैं जो है आपको यूज करके आपको दे दूंगा, या मैं आपको पे करता रहूंगा जितना जितना मैं यूज करूंगा। ठीक है, मैं आपको पे करता रहूंगा जब जब मैं आपको यूज करूंगा। ओपन एआई भी सख्त था, उसने कहा भाई मैं आपको स्टार्ट में कुछ टाइम के लिए तो फ्री में दे रहा हूँ, बट जब आप ज्यादा यूज करने लगोगे उसको तो मैं आपसे पे करूंगा। लाइक अगर आप उसको देर तक रखते हो अपने पास, या आप उसको जो है ज्यादा यूज करते हो, तो मैं आपसे पैसे लूंगा। मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं फ्री में काम नहीं करता। मुझे जो है वो लाइक के जो है कायदे आजम चाहिए होते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर जो है ओपन एआई का कुछ ये वाला सीन है। तो ओपन एआई क्या है? ओपन एआई हमारे पास पेड है। ओपन एआई हमारे पास पेड है। ठीक है। इसी तरह अगर हम गूगल के ऊपर आते हैं, हम गए गूगल के पास, हमने गूगल को बोला कि भाई हमें एलएलएम चाहिए, और जो है हमें एलएलएम अपना एक चैटबॉट बना रहे हैं, उसमें हमें एलएलएम को इंटीग्रेट करना है। उससे कहना ठीक है, मैं आपको एलएलएम दे दूंगा, मैं अपना सारा डेटा जो है एपीआई में रखा हुआ है, वहां से जाके आप उठा लो।
ओपन एआई ने भी हमें यही बात कही थी, गूगल ने भी यही बात कही, बट गूगल हमारा क्या है, गूगल हमारा अच्छा दोस्त है। उसने कहा मुझे मसला नहीं है, आप इसको जितना मर्जी यूज करो, आप इसको जितना मर्जी अपने पास रखो, आप 1 महीने के लिए रखो, 2 महीने के लिए रखो, आप जो है इसको यूज करते रहो। ठीक है। सो गूगल जो है वो हमारे पास क्या है, वो फ्री है। गूगल हमारा बेस्ट फ्रेंड है। और जो ओपन एआई है वो कौन है, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। बस इस चीज से याद रखना है कि भाई ओपन एआई पेड है। ओपन एआई बोलता है कि स्टार्ट में मैं आपको कुछ डॉलर्स फ्री में देता हूँ, मतलब कुछ जो है आपको रिस्पॉन्सेस लाने की, जो एक एपीआई की डेटा लेके आने की, वो कुछ टाइम के लिए फ्री है। बट उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप पे नहीं करोगे तो मैं आपका जो डेटा है वो बंद कर दूंगा, मैं आपको डेटा प्रोवाइड ही नहीं करूंगा। मैं आपको एलएलएम प्रोवाइड ही नहीं करूंगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डेटा की, जो वो क्या है, एलएलएम है। ठीक है, तो मैं आपको एलएलएम प्रोवाइड ही नहीं करूंगा। बट गूगल क्या कहता है, गूगल बेस्ट फ्रेंड है। गूगल बोलता है एक चल सीन्स के भाई कोई मसला नहीं है, आप जो है वो यूज करते रहो, आप 1 महीने तक यूज करो, आप इसके साथ बहुत सारी कन्वर्जेशन करो, चैट्स करो, कोई इशू नहीं है। आप यूज करते रहो क्या चीज, एलएलएम को। सो हमने देखा कि भाई अपना एलएलएम तो हम खुद बना नहीं सकते, तो हमें यह करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा गूगल का एलएलएम। क्यों गूगल का एलएलएम यूज करना पड़ेगा, बिकॉज ये हमारे पास फ्री है। ठीक है। हम ओपन एआई का भी यूज कर सकते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो हमारे पास पेड है। तो अब अगर जो है इन फ्यूचर अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, तो आप क्लाइंट को बोलेंगे कि भाई मुझे ओपन एआई का क्या परचेस करके दो, एपीआई परचेस करके दो। क्यों, अगर आप उसको एलएलएम बोलेंगे तो एलएलएम तो परचेज नहीं होता। परचेज क्या होती है, परचेज होती है एपीआई। एपीआई की मदद से ही सारा डेटा हमारे पास आता है। तो आप उसको क्या बोलेंगे कि भाई मुझे ओपन एआई की एपीआई परचेज करके दो, ताकि मैं आपका एआई चैटबॉट बना सकूं। ठीक है। बट अगर क्लाइंट बोलता है कि मेरा इतना बजट नहीं है, मैं जो है मैं नहीं अभी अफोर्ड कर सकता ओपन एआई की एपीआई की, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं कि भाई ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं आपको गूगल की एपीआई कनेक्ट करके दे देता हूँ। बट उसमें क्या होगा कि आप उसमें अपना थोड़ा सा जो है प्रॉफिट रखें। आप उसको बोलेंगे ठीक है, जहां पे आपका $20 में काम हो रहा था, वो काम मैं आपको $10 के अंदर या $8 के अंदर करके दे दूंगा। बस आपको जो है लाइक, अगर वो आपको पहले $50 दे रहा था, तो आप मुझे $60 दे देना। मैं आपका जो है जो ओपन ए वाला काम है वो मैं अपना खुद देख लूंगा। अब आप जेमिनाई की लगा दें, उसको क्या पता, रिस्पॉन्स तो सेम आ रहे हैं। रिस्पॉन्स में थोड़ा सा फर्क होगा क्योंकि ओपन ए मच मच बेटर जेमिनाई के अकॉर्डिंग। ओपन ए जो है वो बेटर है। बट आपका जो कन्वर्सेशन है वो चलती रहेगी। ठीक है। सो ये हमने जो है आज का कॉन्सेप्ट पढ़ा। आई होप कि आज का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। हमारे पास 3 मिनट है क्लास एंड होने में। एक दफा रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन ली चैटबॉट और एआई चैटबॉट के ऊपर कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने एलएलएम को समझा। फिर हमने समझा कि भाई एलएलएम को हम खुद बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हमें जरूरत क्यों पड़ती है एलएलएम की। फिर हमने जो है एपीआई को कवर किया, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को। आज की क्लास का जो आप लोगों का होमवर्क है वो ये है कि एपीआई के ऊपर आपने मजीद रिसर्च करनी है। अच्छा, अगर आप जाके डायरेक्ट चैट जीपीटी से पूछेंगे व्हाट इज एपीआई, वो आपको बिल्कुल डिफरेंट आंसर करेगा लिटरल। बिकॉज वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर एपीआई का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है। बिल्कुल अलग से मुराद ये है कि वो भी बेसिकली दो एप्लीकेशन को आपस में कनेक्ट करती है। बट अभी हम अगर एआई के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो क्या करती है, वो हमें ओपन एआई से एलएलएम को ला कर देती है। ठीक है। और ये एक प्रॉपर इसकी डेफिनेशन नहीं है, कि मैंने आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल दी है। ठीक है। अब इसकी वजह ये है कि अगर मैं यहाँ पे थोड़े टेक्निकल चीजें यूज करता तो आपको वो चीज क्लियर नहीं होती। सो आई होप कि अभी क्लियर हो गई होगी। अगर अभी क्लियर है तो सब एक दफा चैट में क्लियर लिख दें, ताकि जो है मुझे पता चल जाए कि भाई आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और दूसरी जो आज की क्लास है वो काफी प्रोडक्टिव गई होगी। यस, क्लियर, दैट्स रियली गुड। ओके। अच्छा, अब जो है हम कल वाली क्लास में मजीद चीजों को देखेंगे, मजीद थोड़ा डेप्थ में जाएंगे और उनको जो है कवर करेंगे। क्लियर क्लियर क्लियर, दैट्स रियली रियली गुड। ओके। अब जो आप लोगों का होमवर्क है वो मैंने बता दिया कि आप लोगों ने एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी है एआई चैटबॉट के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। कि बेसिकली एपीआई जो है वो एआई चैटबॉट के अंदर क्या रोल प्ले करता है, ये चीज आपको क्लियर करनी है। ठीक है, होमवर्क बता दिया मैंने फातिमा कि आपको ये चीज कवर करनी है कि भाई आपका जो एलएलएम है, सॉरी एपीआई है,
वो क्या रोल प्ले करता है एआई चैटबॉट के अंदर। सिंपल। एपीआई क्या रोल प्ले करता है एआई चैटबॉट के अंदर, ये आप लोगों का होमवर्क है। इसके ऊपर आप लोगों ने रिसर्च करनी है। डॉक्यूमेंट नहीं बनाना, रिसर्च करनी है बस। कल मैं किसी से भी पूछ लूंगा कि एपीआई जो है वो क्या काम करता है एआई चैटबॉट के अंदर। बस सिंपल जो है ये वाला आप लोगों ने एक टास्क परफॉर्म करना है। होमवर्क है आप लोगों का कि कल वाली क्लास से पहले पहले आप लोगों ने ये वाला काम करना है। ओके। क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अब कल वाली क्लास में एग्जैक्ट 6:40 पे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।